अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत करते हैं अच्छे से नाश्ते के साथ। तो ये रूहान के बर्थडे के दूसरे दिन का व्लॉग है। हम लोग वहीं पे रुक गए थे अम्मी के यहाँ पर। तो भाभी नाश्ता बना रहे थे, तो बस मैं वही उनकी हेल्प कर रही थी नाश्ता बनाने में। तो वही आपको भी बताती हूँ नाश्ते में क्या बनाए थे भाभी ने। तो सब मिक्स वेजेस ले लिए थे, यानी शिमला मिर्ची, टमाटर, ककड़ी और आलू बॉईल किए हुए और प्याज कटी हुई, और इन सबको भाभी ने मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद इसमें ऐड किए थे काली मिरी पाउडर, 1 चम्मच काली मिरी पाउडर ऐड किए थे। और इसके बाद ऐड किए ककड़ी, क्योंकि ककड़ी थोड़ी कम लग रही थी तो भाभी बोले कि बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए उन्होंने और ऐड कर दिए थे। तो वो भी इसमें हमने ऐड कर दिए। और इसमें ऐड करें नमक, और नमक डालने के बाद इसको हमने ऐड किए। इसमें पहले सोच रहे थे कि थोड़ी सी हरी मिर्च डालें, लेकिन बहन भी थी साथ में, तो वो बोली कि नहीं चिली फ्लेक्स डालते हैं, तो फिर चिली फ्लेक्स ऐड किए इसमें। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स उसने ही डाली। फिर उसके बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। वापस नमक डाली उसने, उसको ऐसे लगा कि कम पड़ जाएगा। और फिर इसमें हमने ऐड किए मेयोनीज़। कोई वैसे ही मतलब पहले ही ब्रेड के ऊपर लगा देता है, लेकिन हमने सब एक साथ ही इसमें ऐड कर लिया। अभी आप सोच रहे होंगे क्या बना रहे, तो हम बना रहे थे सैंडविच, क्योंकि सब लोग मतलब लेट उठे थे और भूख भी काफ़ी लग गई थी, क्योंकि संडे का दिन था। तो इसीलिए फिर हमने सैंडविच ही बनाए सैंडविच मेकर में। तो ब्रेड पर पहले हमने केचप लगा लिए थे, और जो ये मसाला रेडी किए थे वो इसके ऊपर हमने डाल दिए। और ये डालने के बाद इसके ऊपर चीज़ डाल दिए, और सबको गर्मा गर्म बना कर दे रहे थे, और बहुत टेस्टी लग रहे थे। देखिए मैं हेल्प कर रही हूँ, ये मेरा हाथ है मैं हेल्प कर रही थी सैंडविच बना के देने में। और ये गुड़िया शूट कर रही थी, कुछ दिख रहा था कुछ नहीं दिख रहा था, पता नहीं क्या करती है ये लड़की। तो इसीलिए थोड़ा सा वो कट हो रहा है। तो फिर ऐसे ही सैंडविच बनाए, सब ने सैंडविच खाए और काफ़ी एंजॉय की। यानी काफ़ी दिनों के बाद मैं वहाँ पर रुकी अम्मी के यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि छुट्टियों में भी अभी जाने नहीं मिलता है मुझे, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। फिर मुझे काम भी रहता है, शॉप भी बंद नहीं रख सकते, शॉप पे भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर मतलब छुट्टियों में जाती भी नहीं हूँ, और शाम के जाती हूँ तो वापस आ जाती हूँ रात में। तो देखिए अब मैंने ये जो मसाला था वो अच्छे से उसके ऊपर लगा दिया, और इसके ऊपर हम अभी चीज़ डाल देंगे। और चीज़ डाल के बटर से इसको अच्छे से हम लोग इसको सेक लिए। आप चाहो तो इसको तवे पर भी सेक सकते हो, लेकिन टोस्टर मेकर था, मतलब सैंडविच मेकर था, तो हमने उसमें इसको सेक कर फटाफट सबको दे दिया। और मैंने ये मेरे बहन को दिया था, तो वही खाकर बता रही थी कि कैसा बना मुझे बोल। तो वही बोल रही थी बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है तो मैं उसको बोल रही थी कि बीच में से तोड़ कर बता। बोल रही थी दीदी बहुत गर्म है, इतना गर्म है। फिर उसने तोड़ कर बता दिया। फिर नाश्ता करने के बाद मैं बहन की जो छोटी लड़की है उसके साथ बैठी थी, तो मम्मी कुछ लेकर आए। यहाँ पर मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। सॉरी गाइस, थोड़ा इमोशनल हो गई थी। मम्मी ने ड्रेस दिया, कितना प्यारा सूट है ना, और कलर भी बहुत प्यारा है, कितना प्रिटी है ना। मैं इसके ऊपर फोटो खिंचवाऊंगी, आपको ये पहन कर बताऊंगी कि कैसा लग रहा है। और देखिए कितना मस्त उसका जो गला है ना, कितना मस्त सिलवाया है देखिए। और इन लोग ने मुझे तभी रेडी होने के लिए बोल दिया, पता नहीं क्या सरप्राइज़ था। कहाँ पे सरप्राइज? चलो हाँ चलो। Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, तो यहाँ पर सरप्राइज़ इसका दिए कि महविश होम किचन पे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, उसी खुशी में।
यहाँ पे मेरे मम्मी बहुत हंसा रहे थे, इसलिए हमको बहुत हंसी आ रही थी। केक काटते काटते तो बस वही एंजॉय कर रहे थे हम लोग। मम्मी ने फोन ला के आपके पास दे, बोली तू क्या बोल रही? मैं बोली कुछ नहीं। हाँ मैं इसलिए बोलने का था कि केक दीदी को साइड को ले जा रहा हूं, इसमें क्रीम कम है। ये वाला केक भाभी जी के लिए कहा गया। ये वाला केक भाभी जी के लिए जिन्होंने दिया। निकाल वीडियो, चोरों की वीडियो निकाल जल्दी। केक चोरों की वीडियो निकाल। उसके बाद हम लोग ने खाना खाए, थोड़ा रेस्ट किए और फिर मैं और भाभी बाहर गए। हम लोग साथ में बहुत एंजॉय करते हैं गाड़ी पर। और आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में फ्रेंडशिप बेल्ट है, दोनों बच्चों ने बांधे हैं, यानी रूहान और गुड़िया ने। और ये बात तो सही है कि बच्चों की पहली दोस्त माँ ही होती है। दोनों यहाँ से गए खारी और दूध लाने के लिए। और टोस्ट खारी भी अच्छी लग रही है। खारी और टोस्ट इनके आगे बहुत अच्छे रहते हैं, और टोस्ट तो बच्चों को बहुत पसंद है इनके आगे। तो मैं जब भी आती हूँ तब लेकर जाती हूँ। तो इस बार मैंने आधा किलो लिए। उसके बाद मैंने दूध ली, और दूध भी कितना महंगा हो गया है, 90 रुपये लीटर। और रात को वापस हम बाहर निकले डी मार्ट जाने के लिए, लेकिन डी मार्ट में इतनी गर्दी थी संडे की, तो मैंने बाहर से चीज़ पॉपकॉर्न लिए। और फिर मुझे भाभी बोली कि आपको नूडल्स खाने, मैं बोलती ही नहीं हूँ। फिर उसने मुग़ल गार्डन में से नूडल्स दिलाए थे, और वहाँ के नूडल्स मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो छोटे छोटे मतलब बारीक वाले नूडल्स होते हैं। जो मोटे नूडल्स होते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उनके यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। और बिरयानी और पूछिए मत, हर एक चीज़ मुग़ल गार्डन में की इतनी टेस्टी होती है। और हमारा जब भी मन करता है हम जाकर लेकर आते हैं, और हम दोनों इतना एंजॉय करते हैं बाइक के ऊपर, बस दोनों ही घूमते हैं। मतलब हमको जो भी लेना हो हम दोनों अकेले निकल जाते हैं। फिर खाना खाकर हम लोग घर पे वापस आ गए थे। ये दूसरे दिन का वीडियो है। बच्चों को टिफ़िन में क्या दे समझ नहीं आ रहा था, तो रात को मैंने चने भिगोए थे, तो बस वही सूखा चना दिया था। तो ये फट से बनने वाली रेसिपी है, ये आपको महवी शॉन्ग किचन पे मिल जाएंगी। चलिए खाना खाने के लिए तो आज हमने बनाया था, कुछ बनाए नहीं थे, जो बच्चों का टिफ़िन का था बस वही आज है। और खिचड़ी। वालेकुम अस्सलाम। देखिए हमने बनाए हैं नागली के पपड़ की चटनी, और चने बनाई थी बच्चों के टिफ़िन के लिए, और खिचड़ी है और रोटी, बस। क्योंकि अभी जाना है शॉप पे। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। मैं आ चुकी हूँ शॉप पे, क्योंकि शॉप पे है थोड़ा काम, कुछ प्रिंटिंग करने की है। और धूप देखो कितनी कड़क निकली। अब तो ऐसे लग रहा है जो बारिश मतलब अगस्त में आती है वो मई में ही आकर चले गई, इसलिए धूप देखो कड़क है। और गर्मी इतनी हो रही है, देखिए इतनी गर्मी हो रही है कि पूछिए मत। मैं कब से अंदर बैठी हुई। तो 9 तारीख को है आदिवासी दिन, तो बस मैंने उसके ही प्रिंट मारे, और देखो प्रिंट कितनी अच्छे आ रहे हैं ना। तो बस मैं ये काम ख़त्म करके घर आई, और काफ़ी थक चुकी थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।